एक बात है तो माननी पड़ेगी भाई, पैट कमिंस का ऑरा रिपीट कर पाना जो है ना हर किसी के बस की बात नहीं है। पैट कमिंस ने जो कारनामा करके दिखाया ना, इंडिया में आकर के इंडियन क्राउड को साइलेंट करवा कर गया वो बंदा, उस तरह का कारनामा जो है ना बहुत कम ऐसे प्लेयर है जो उस तरह के कारनामे को दोहरा पाए, बहुत कम ऐसे प्लेयर है। इसीलिए पैट कमिंस जो पिछले 2-3 ट्रॉफी जो ऑस्ट्रेलिया की टीम आ रही है उसमें पैट कमिंस का आपको रुतबा दिखाई देने को नहीं मिलेगा। ये एक सुनियोजित षड्यंत्र है, क्योंकि एक बार हम लोग मान सकते हैं वैसा पैट कमिंस के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है, लेकिन 3 बार लगातार पैट कमिंस का बाहर होना, पैट कमिंस को टीम में नहीं खिलाना, ये एक सुनियोजित षड्यंत्र है भाई, सुनियोजित षड्यंत्र है। चाहे पैसे के आगे तो सबको हर कोई झुकता है, पैट कमिंस क्या प्लेयर, बड़े से बड़े प्लेयर झुकते हैं, तो यही हो रखा है। ये तो पैट कमिंस ने क्या जबरदस्त कारनामा किया था, इंडिया में आकर के इंडियन की टीम को हराया था पैट कमिंस ने, क्या ही हो रहा था, क्या ही कमाल का रुतबा था पैट कमिंस का, क्या ही गजब का जो वहां पर उन्हें कारनामे किए थे। उसके बाद से देखिए यहां पर न्यूजीलैंड से भी बहुत ज्यादा उम्मीद थी कि न्यूजीलैंड बेहतर क्रिकेट खेलेगी, कमाल का क्रिकेट खेलेगी, बेहतरीन टक्कर देगी भारतीय क्रिकेट टीम को, लेकिन वो भी उस तरह का टक्कर नहीं दे पाई, एक तरफा अंदाज में हारी भाई, 100 रन के फासले से जो है लगभग, मतलब न्यूजीलैंड की टीम हारी 95-96 रनों के फासले से। ये चाहे तो एक ब्लंडर हार है, बहुत ही बेवकूफी वाली हार है। ऐसी उम्मीदें न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम से थी नहीं, वैसे न्यूजीलैंड की टीम इतना बेहतर क्रिकेट जो है वो खेलती हुई नजर आएगी, इतना बेवकूफी बड़ा क्रिकेट खेलती हुई नजर आएगी। इससे अच्छा तो इंग्लैंड क्रिकेट खेल कर गई कि भाई साहब अंत तक टक्कर दिया, अंत तक लड़ी, वो मैच को अंत तक जो मतलब हाइप बनाकर रखा, वो धक धक वाला माहौल जो क्रिएट करके रखा, और पहला ऐसा मैच था भारतीय क्रिकेट टीम के लिए जहां पर ऐसा लगा वैसे एक्चुअल में कोई टीम जो भारतीय क्रिकेट टीम के टक्कर का टीम मिला है, भारतीय क्रिकेट टीम को चैलेंज किया है, वो टीम मिली थी इंग्लैंड क्रिकेट टीम जो लड़ा अंत तक। इससे पहले साउथ अफ्रीका की टीम ने भारतीय क्रिकेट टीम को हराया था, लेकिन इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने जो दमखम दिखाया वो भाई सब गजब का दमखम दिखाया, बेहतरीन दमखम दिखाया। उसके बाद से तो न्यूजीलैंड ने तो मतलब बहुत बहुत ही निराश किया जिस तरीके से क्रिकेट खेली, बहुत इस तरह का उम्मीद था ही नहीं न्यूजीलैंड की टीम से, भाई इस तरह क्रिकेट खेलेगी न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम। ऑस्ट्रेलिया तो वैसा पहले ही बाहर हो गई, इस बार जिस तरीके से उसके गेंदबाज मतलब थे ही नहीं भाई, ना पैट कमिंस थे, ना जोश हेलवुड थे, ना मिचेल स्टार्क तो पहले रिटायरमेंट हो चुके हैं, और एक गेंदबाज के क्या इफेक्ट पड़ता है आप लोगों ने देखा है भारतीय की टीम के साथ। यदि जसप्रीत बुमराह नहीं होते तो भारतीय की टीम फाइनल नहीं जीती हुई होती। एक गेंदबाज कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ता है T20 क्रिकेट में, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होते हैं भाई सब 4 ओवर, बहुत इंपोर्टेंट होते हैं 4 ओवर, और यहां पर तो ऑस्ट्रेलिया के पास 8 ओवर थे, 12 ओवर थे। यदि मिचेल स्टार्क, जॉश हेलवुड और पैट कमिंस खेलते तो जाहिर तौर पर कोई मतलब ऑस्ट्रेलिया की टीम को आंख उठा करके नहीं देख सकता था। ऑस्ट्रेलिया की टीम हर एक टीम को हरा देती, हर एक टीम को पछाड़ देती, लेकिन यही आईपीएल फ्रेंचाइजी ने दबाव बनाया इन प्लेयरों के ऊपर, और ये सारे प्लेयर जो मतलब बाहर हो गए। अब सारे प्लेयर कहां पे आईपीएल में आपको खेलते हुए दिखाई देंगे, गदर मचाते हुए दिखाई देंगे, पूरे साल भर नहीं, पूरे महीने भर क्रिकेट खेलेंगे, ना ही किसी को इंजरी आएगी, ना ही किसी को फिटनेस की समस्या होगी, ना ही किसी को कुछ इशू होगा, खेलेंगे, पूरे मैच खेलेंगे, पैसे तो लेंगे ही लेंगे, ऊपर से 2.5 करोड़ 3 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा लेकर के ये लोग जाएंगे। आईपीएल ने जो रूल बनाया है कि ऐसा आप सारे मैच खेलेंगे तो आपको 2.5 करोड़ 3 करोड़ रुपए मिलेंगे, ये कुछ सोच करके रूल नियम बनाया है, वैसे ही नहीं बनाया। नहीं तो पहले खिलाड़ी खेलते थे आधे मैच चले जाते थे, फिर खिलाड़ी पूरा पैसा लेते थे, हर एक टीम अपने कंट्री के लिए जाता था खेलने के लिए। लेकिन अब जो ये रूल बनाया गया 2-3 सालों से, इसने इंटरनेशनल क्रिकेट की जो मतलब बर्बादी और ज्यादा तवज्जो कर दी है, और ज्यादा मतलब बैंड बजा कर रख दी है इसने। भैया यदि आप पूरा मैच खेलेंगे तो आपको एक्स्ट्रा पैसे दे देंगे, ये तो ऊपर से दिखाया जा रहा है कि 2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, ऊपर से इससे भी एक्स्ट्रा पैसे दिए जाते हैं भाई खिलाड़ी यदि पूरे मैच खेलते हैं तो। और पैट कमिंस जैसे खिलाड़ी, जॉश हेलवुड जैसे खिलाड़ी जो कि बड़ा मैच विनिंग इंपैक्ट डालते हैं, उस खिलाड़ी को तो वैसे और भी ज्यादा पैसे मिलते हैं, और भी ज्यादा पैसे मिलते हैं। तभी तो वैसे इस तरह कारनामा हुआ, ऑस्ट्रेलियन की टीम इतना वाहियात तरीके से जो आ रही, इसी वजह से ऑस्ट्रेलियन की टीम यहां पर भी आ रही, चैंपियंस ट्रॉफी में भी आ रही। नहीं तो यहां पर यदि पैट कमिंस और जॉश हेजलवुड में से कोई एक गेंदबाज भी खेल रहा होता ना तो ऑस्ट्रेलिया की टीम की दुर्दशा जो है, जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया की टीम बाहर हुई है, ये दुर्दशा ऑस्ट्रेलिया की टीम की नहीं होती। ये तो नए जो गेंदबाज सारे वही, कौन ऐसा गेंदबाज है किसके पास एक्सपीरियंस है, बेन डुएर्सी जैसे गेंदबाज, ये नाथन एलिस जैसे गेंदबाज, ये क्या गेंदबाज है, कितने मैच खेले, कितने मैच खेलते हैं एलिस वेलिस, कुछ मैच ही नहीं खेलते हैं भाई। जो मेन गेंदबाज थे वो भाई बाहर हो गए। भारतीय की टीम के पास यही एक एडवांटेज है कि उसके पास जसप्रीत बुमराह है, और जसप्रीत बुमराह देखिए मतलब उसको स्ट्रेटजी से किस तरीके से इस्तेमाल किया गया, और वैसा उसी के चक्कर में भारतीय की टीम यहां तक पहुंची। यदि जसप्रीत बुमराह नहीं होते तो हम लोग वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी जो है
मैच नहीं जीत पाते, ना ही इंग्लैंड के खिलाफ हम लोग जीत पाते और न्यूजीलैंड के खिलाफ भी हम लोग नहीं जीत पाते। ये तीनों मैच में जसप्रीत बुमराह ने जो इंपैक्ट दिखाया, जो कारनामे किए जसप्रीत बुमराह ने, वो गजब के कारनामे किए, बेहतरीन कारनामे किए, ऐसे कारनामे किए जिन्होंने भारतीय टीम को यहां पर आकर के चैंपियन बना दिया। ये बातें आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, ये बातें आपको माननी ही पड़ेगी भाई। ऑस्ट्रेलिया यदि पिछड़ी है इस T20 वर्ल्ड कप में, चैंपियंस ट्रॉफी में पिछड़ी थी, तो यही कारण है। और ये एक सुनियोजित षड्यंत्र है, ये एक सुनियोजित षड्यंत्र है, प्रायोजित स्क्रिप्ट है। वही पैट कमिंस, जॉस हेजलवुड को बाहर करो और ऑस्ट्रेलियन की टीम की बैंड बजा करके रख दो, इसके मेन खिलाड़ी को बाहर कर दो। ये एक सुनियोजित षड्यंत्र है, सुनियोजित षड्यंत्र है आईपीएल फ्रेंचाइजी के द्वारा। और खिलाड़ी मजबूर हो जाते हैं, पैसे के सामने घुटने टेक देते हैं। ये मतलब असलियत है भाई साहब क्रिकेट की। नहीं तो कोई खिलाड़ी देशभक्ति जो होता है ना भाई, देश के लिए इतना ज्यादा मेहनत करे, यदि खिलाड़ी को पैसा ना मिले तो कोई खिलाड़ी जाएगा भी नहीं देश के लिए खेलने के लिए। वो पैसे मिलते हैं इसलिए देशभक्ति सब मामला चलता है भाई। ये पैसे ना मिले ना तो कोई देशभक्ति कुछ नहीं चलेगा, पैसे के दम पर सब कुछ चलता है। और इसलिए पैसे किसी नॉर्मल इंसान को भी मिले ना तो वो मतलब जाएगा। सब कुछ पैसा करवाता है भाई, सब कुछ पैसा करवाता है। तो ये एक प्लानिंग के तहत जो ये सारी चीजें की जा रही है, इसके पीछे बड़े बड़े लॉजिक लगे हुए हैं, बड़े बड़े बिजनेस मॉडल का हाथ है, बड़े बड़े कंपनियों का हाथ है। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ फ्रंट में जो है वो पिक्चर दिखाई जा रही है कि फ्रंट में कैसा है पिक्चर। ये पिक्चर वैसा आप लोग देख लीजिए, स्क्रिप्ट इसकी कुछ और लिखी गई है, इसकी प्लानिंग कुछ अलग तरीके से की गई है। इसमें जो है बड़े बड़े महान लोगों का जो है इसके पीछे हाथ है, जेब भरने के लिए, अपनी जेब भरने के लिए, अपने पॉकेट भरने के लिए, ताकि उनका पॉकेट भरा रहे। लोगों से क्या मतलब है भाई, लोगों को तो ये लोग बेवकूफ समझ रहे हैं, ये लोग मतलब तवज्जो ही नहीं दे रहे लोगों को। अपना पॉकेट सिर्फ और सिर्फ इन लोगों को भरना है, अच्छे तरीके से भरना है इन लोगों को अपना पॉकेट, और लोगों को मूर्ख बनाना है, बेवकूफ बनाना है। वैसा बेवकूफ बनो आप लोग, बन रहे इंडियन ऑडियंस से बेवकूफ बन ही रहे, बहुत जबरदस्त तरीके से बेवकूफ बन रहे हैं ये लोग। इन्हें असलियत जो है वो पता ही नहीं है वैसा पीछे क्या किस तरीके से किया जा रहा है, क्या कारनामे किए जा रहे हैं, वो लोग पता ही नहीं। खैर धीरे धीरे पता चल जाएगा ये सारी चीजें, वैसा क्या स्क्रिप्ट लिखे गए, किस तरीके से कारनामे किए जा रहे हैं, किस तरीके से जो चीजें होती है, जो सामने दिखाई जाती है वो चीजें सच नहीं होती है। हर एक न्यूज खबरें जो मतलब वो नहीं होती है, ये चीजें धीरे धीरे इन लोगों को पता चलेगा। जैसे जैसे पता चलेगा वैसे वैसे जो है ये सारे षड्यंत्र जो चल रहे हैं, ये सारे षड्यंत्र फेल होंगे, ये सारे षड्यंत्र फेल होंगे। तब तक फ्रेंचाइजी बहुत ज्यादा दबदबा बना चुकी होगी, तब तक फ्रेंचाइजी जो है क्रिकेट में बहुत ज्यादा आगे चली जा चुकी होगी, और वहां पर फ्रेंचाइजी को रोक पाना बहुत ही मुश्किल कारनामा होगा, बहुत ही दुष्कर कारनामा होगा वहां पर फ्रेंचाइजी क्रिकेट को रोक पाना। खैर आप लोगों का क्या कहना है पैट कमिंस को उस औरे को लेकर के, जहां पर उन्होंने इतिहास रच दिया और सारी प्लानिंग की बलि चढ़ाते हुए मतलब इतिहास। और पैट कमिंस ने कहा भी था न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को कि यार मतलब किसी भी देश में जा करके होस्ट टीम को हरा पाना बहुत ही चैलेंजिंग काम होता है, बहुत ही मुश्किल काम होता है, लेकिन वहां पर दाद देनी पड़ेगी पैट कमिंस को। मतलब ऑरा था भाई, ऑरा है इस बंदे का। ये बंदा जब कैप्टनशिप करता है ना तो एक अलग इंटेंसिटी के साथ कैप्टनशिप करता है, एक अलग तजुर्बे के साथ ये कैप्टन करता है, और अलौकिक क्षमता है इसके पास।